हम कक्षा 12 के अध्याय 18 पे चल रहे थे। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक का अर्थ, कार्य और महत्व इसमें बताया था कि हमने पिछले वीडियो में व्यापारिक बैंक का जो व्यापारिक बैंक की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा को समझा। व्यापारिक बैंक से समझने से पहले हमने बैंक को समझा बच्चों। तो हमारा पिछला वीडियो बैंक से रिलेटेड था। बैंक के संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी और हमारे सामने निष्कर्ष के रूप में बैंक की परिभाषा निकल करके सामने आई कि बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर ऋण देने और ऋण लेने का कार्य किया जाता है। तो इस संदर्भ में आज का जो हमारा वीडियो है वो है व्यापारिक बैंक के कार्य, कि बैंक जो है वो अपना कार्य किस किस रूप में करती है। क्योंकि बच्चों हम कॉमर्शियल बैंक पढ़ रहे हैं यानी वाणिज्यिक बैंक पढ़ रहे हैं, व्यापारिक बैंकों को वाणिज्यिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यापारिक बैंक और सेंट्रल बैंक जिसको केंद्रीय बैंक बोलते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य थोड़े से अलग हैं और व्यापारिक बैंक के कार्य थोड़े से अलग हैं। तो इनका आज हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वो व्यापारिक बैंक के कार्यों को समझाने जा रहे हैं। तो जो नोट करें अपनी नोट कॉपी में। इसमें लिखेंगे बच्चों व्यापारिक बैंक व्यापारिक बैंक का कार्य क्षेत्र वर्तमान युग में कार्य क्षेत्र वर्तमान युग में देखिए बैंकों का जो प्रयोग है, बैंकों का जो महत्व है वो वर्तमान युग में बहुत ही विस्तृत तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इसलिए लिखें व्यापारिक बैंक का कार्य क्षेत्र वर्तमान युग में बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत विस्तृत हो गया है। साथ ही बच्चों इसमें लिखेंगे ये बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। साथ ही में लिखेंगे बच्चों वित्तीय समाशोधन के अतिरिक्त ग्राहकों को बीमा देकर वित्तीय समाशोधन के अतिरिक्त ग्राहकों को क्या चीज देते हैं? वित्तीय समाशोधन के अतिरिक्त ग्राहकों को बीमा लॉकर सुविधा, ग्राहकों को बीमा लॉकर सुविधा साथ ही में लिखेंगे जो निवेश आदि के अवसर भी प्रदान करती है, अवसर भी प्रदान
करते हैं। तो बच्चों कहने का तात्पर्य कि व्यापारिक बैंक का कार्य क्षेत्र आज वर्तमान युग में या आधुनिक युग में विस्तृत हो गया है, या हम कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों का जो वर्तमान युग में बहुत ही महत्व बढ़ता जा रहा है। ये बैंक अपने ग्राहकों को बहुत तरह की बच्चों अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय समावेशन का कार्य तो ये करते ही हैं, साथ में ग्राहकों को बीमा लॉकर सुविधा भी देते हैं, यानी कि लॉकर की सुविधाएं भी देते हैं, बीमा की सुविधाएं भी देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीमा के बाद कॉमन लगा कर देखेंगे कि ग्राहकों को बीमा, लॉकर सुविधा, निवेश आदि के अवसर भी प्रदान करते हैं। साथ में लिखे बच्चों, परंपरागत रूप से बैंकों के द्वारा परंपरागत रूप से बैंकों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न है। बच्चों इसके अंतर्गत जो कार्य है वो इस तरीके से 5 कार्यों में बता रखे हैं। व्यापारिक बैंकों के 5 प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला कार्य जो हमने बताया था बैंक से रिलेटेड, जमाएं स्वीकार करना। जमाएं स्वीकार करना। दूसरा, ऋण प्रदान करना। तीसरा, साख निर्माण करना। इसी तरह से बच्चों चौथा, एजेंसी सेवाएं। और पांचवा, अन्य सेवाएं। तो बच्चों व्यापारिक बैंक का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। बैंक जो है, व्यापारिक बैंक क्षमा शोधन के अतिरिक्त ग्राहकों को बीमा, लॉकर सुविधा, निवेश आदि के तो अवसर देती ही है, साथ में कुछ ऐसे कार्य भी करती है जो इम्पोर्टेंट है। बच्चों एक एक कार्य के सब पॉइंट्स भी हैं, तो आप मेन पॉइंट्स बता रहे पहले कि जमाएं स्वीकार करना। जमाएं भी किस रूप में स्वीकार करती है बैंक? कई बचत खाते होते हैं जिनके नामों को हम बताएंगे और उनका अर्थ भी समझाएंगे। तो जमाएं स्वीकार करना, 5 रूप में जमाएं स्वीकार की जाती है, जैसे बचत खाता, चालू खाता। इन 5 मुख्य 5 खातों के द्वारा आप जमाएं स्वीकार करना सीखेंगे बच्चों। दूसरा, ऋण प्रदान करना, कि बैंक जो है वो ऋण किस तरीके से प्रदान करती है, किस तरीके से 5 हम जमाओं के द्वारा समझाएंगे। उसी तरह से ऋण प्रदान करने के ऋण भी किस किस रूप में व्यापारिक बैंक जो है वो देती है, उसका विवरण अभी हम आपको समझाएंगे। साथ ही साख निर्माण करना, साख का मतलब होता है बच्चों क्रेडिट, कि लोन जब हम दे रहे हैं, ऋण प्रदान कर रहे हैं, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उस तरीके को आपको इस वीडियो को साख निर्माण करने के अंतर्गत आप इसमें सीखेंगे। इसकी चौथी चीज है एजेंसी सेवाएं, जिसके अंतर्गत आप एजेंट के द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जाती है व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत, वो चीज सीखेंगे। और 5वीं है अन्य सेवाएं। तो आप 5 पॉइंट्स को नोट करें बच्चों, फिर एक पॉइंट्स को बताते जाएंगे और उनका मीनिंग समझते जाएंगे। इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करके लिखिए।
तो बच्चों सबसे पहला कार्य बैंक वही है जो हमने कल बताया था कि जमाएं स्वीकार करें और ऋण प्रदान करें। तो हम व्यापारिक बैंक का सबसे पहला कार्य जमाएं स्वीकार करने संबंधी समझ रहे हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट जमाएं स्वीकार करना। जमाएं स्वीकार करना, इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य से लिखेंगे बच्चों व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य मेन काम ही सबसे पहला कार्य क्या है? जनता की या लोगों की जमाएं स्वीकार करना। तो आप लिखेंगे कि प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना होता है। जमाएं अपने ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना है। सबसे पहला कार्य यही होता है बच्चों, मुख्य कार्य यही है कि व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना। इसके साथ ही देखेंगे ग्राहक अपने चालू तथा बचत खातों में ग्राहक अपने चालू तथा बचत खाते में अपनी छोटी छोटी बचतें जमा करवाता है। अपनी छोटी छोटी बचतें जमा करवाता है। बच्चों जमाएं जिस रूप में स्वीकार की है उस तरीके से चालू या बचत खाते में लिखेंगे। इसमें कशा ना करके बच्चों अथवा करें, या तो चालू खाता खोलेगा ग्राहक या बचत खाता खोलेगा। तो ग्राहक अपने चालू अथवा बचत खातों में अपनी छोटी छोटी बचतें जमा करवाता है। बैंक ऐसी छोटी छोटी बचतों से बैंक ऐसी छोटी छोटी बचतों से बैंक ऐसी छोटी छोटी बचतों से एकत्रित कोषों पर अपने ग्राहकों को ब्याज अदा करता है। कोषों पर अपने ग्राहकों को ब्याज अदा करता है, यानी भुगतान करता है। अदा का मतलब है भुगतान। बच्चों जमाएं जो है बैंक व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करना ही है।
ग्राहक अपने चालू या बचत खाते में अपनी छोटी छोटी बचतें जमा करवा देते हैं और ऐसे छोटी छोटी बचतों से ये एक फंड बना लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं, जब ग्राहकों को इस फंडों पर यानी इस कोषों पर अपने ग्राहकों को ब्याज भी भुगतान करने का कार्य व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है। लिखिए बच्चों, नोट करें। देखिए, बैंक की ऐसी छोटी छोटी बचतें जो कौन सी है हमारे सामने किस रूप में आएगी बच्चों, वो लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है बचत खाता। ठीक है। दूसरा चालू खाता। तीसरा किन किन खातों के रूप में बैंक में जमाएं आती है उस चीज में लिखिए अवधि जमाएं। और चौथा मांग जमाएं। बच्चों, बैंक जो है जमाएं स्वीकार कर रहा है, लेकिन किस किस रूप में? बचत खाता, चालू खाता, अवधि जमाएं और मांग जमाएं। इस रूप में छोटी छोटी बचतों को जमा करता है ग्राहकों की और इनके ऊपर फिर वो क्या देता है? ब्याज भुगतान का कार्य भी करता है। तो आप इसको नोट करें। फिर हम एक चीज को समझेंगे, एक खाते को बताएंगे बच्चों। सबसे पहला खाता जमाओं के रूप में जो आता है वो है बचत खाता। उसको समझे कि बचत खाता क्या होता है और कौन ऐसे लोग हैं जो ये खुलवाते हैं। सबसे पहला पॉइंट बचत खाता। देखिए, बचत खाता एक बहुत ही जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जो सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट बहुत छोटे लोग यानी कि बहुत कम कमाने वाले लोगों के द्वारा खोल दिया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बचतों से बैंक में एक खाता खुल जाता है जिसके ऊपर बैंक समय समय पर ब्याज भुगतान करती है। ये खाता नौकरी पेशा लोग ज्यादातर खोलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे बचत खाते में हम लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार के खाते छोटे बचतकर्ता या इस प्रकार के खाते छोटे बचतकर्ता या नौकरी पेशा, उनका काम क्या है? नौकरी करना है। सर्विसमैन जो होते हैं वो ज्यादातर ये खाता खोलते हैं। नौकरी पेशा लोग बैंकों में खुलवाते हैं। लोग बैंकों में खुलवाते हैं। साथ में बच्चों हम इसके ये भी लिखेंगे कि इन जमाओं पर बैंक एक निश्चित दर से बैंक एक निश्चित कौन सी जमाओं पर? जो बचत खाता या जो बचत खाता खोलते हैं, बचत खाता या नौकरी पेशा द्वारा लोग खोले जाते हैं लोगों के द्वारा, उस खाते पर बैंक क्या करती है? एक निश्चित दर से ब्याज अदा करती है। ब्याज अदा करते हैं। ठीक है बच्चों,
थोड़ी कम होती है। इसमें ब्याज दर कम होती है। इसी तरीके से लिखिए बच्चों। दूसरा पॉइंट, चालू खाता। चालू खाता, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे चालू खाते में, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, यह व्यापारी या यह जो खाते हैं वो बड़े व्यापारी हो या बड़े उद्योगपतियों के द्वारा खोला जाता है बच्चों। तो इसका जो ट्रांजेक्शन्स है वो दिन में कई बार भी किया जा सकता है, कब कितनी बार पैसा निकालना और डालने का काम इसमें किया जा सकता है। तो चालू खाता लिखेंगे कि चालू इस प्रकार के खाते व्यापारी अथवा इस प्रकार के खाते व्यापारी अथवा कौन खोलते हैं? बड़े उद्योगपति। इस प्रकार के खाते व्यापारी अथवा उद्योगपति बैंकों में खुलवाते हैं। उद्योगपति बैंकों में खुलवाते हैं। साथ में बच्चों इसमें लिखेंगे जिनका दैनिक नकद लेन देन अधिक होता है। जिनका दैनिक नकद लेन देन अधिक होता है। तो बच्चों, जमाएं स्वीकार करना आजकल आज के वर्तमान युग में व्यापारिक बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में ये ग्राहकों की जमाएं तो स्वीकार करता ही है, साथ में क्या कार्य करता है कि बैंकों को समाशोधन के अतिरिक्त उनका बीमा, ग्राहकों का बीमा और लोकल की सुविधा, निवेश आदि की सुविधाएं भी प्रदान करता है। इनके अलावा इसके मुख्य कार्य हमने बताए जमाएं स्वीकार करना, दूसरा हमने कार्य बताया कि ऋण प्रदान करना, तीसरा हमने कार्य बताया साख निर्माण करना, और चौथा कार्य बताया बच्चों एजेंसी सेवाएं, और प्लस पांचवा इसका कार्य है अन्य सेवाएं। तो हमने अपने आज की वीडियो में जमाएं स्वीकार करना कि व्यापारिक बैंक जो है अपनी जनता की जमाएं स्वीकार किस रूप में करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके जो खाते होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के खाते जो ग्राहकों के द्वारा खोले जाते हैं बैंकों में, उसको यहाँ पर बताया गया है कि किस रूप में जमाएं स्वीकार की जाती है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें बचत खाता, चालू खाता, मांग जमाएं और अवधि जमाएं, इन सब का वर्णन करके जमाएं किस किस रूप में बैंकों के पास आती है। पहले हम जमाओं का वर्णन सीखेंगे बच्चों, अध्ययन सीखेंगे, और फिर बाद में हम ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहले बैंक जो है, बैंक का प्रमुख कार्य वही है, हमने पिछले वीडियो में यही बताया था कि बैंक वही कहलाती है जो जमाएं स्वीकार करे और साथ में ऋण भी प्रदान करे। ये दोनों कार्य अगर कोई बैंक करती है या कोई संस्था करती है तो वो बैंक कहलाती है। अगर इन दोनों कार्यों में से एक कार्य भी वो करती है, एक नहीं करती है, तो वो बैंक नहीं कहलाती। जैसे हमने पिछली वीडियो में उदाहरण भी दिया था बच्चों कि LIC का आपको सामने उदाहरण दिया था कि LIC जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम नाम दे सकते हैं कि एक वित्तीय संस्था है, लेकिन उसको हम बैंक का नाम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक तरफा काम करती है, केवल जमाएं स्वीकार, ऋण प्रदान नहीं करे। तो बैंक वही है जो दोनों कार्य करे। दोनों के अलावा भी हमने कई कार्य बताए, लेकिन दो प्रमुख कार्य तो बैंक का होता ही होता है। अगर कोई संस्था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये कार्य करती है दोनों, तो वही बैंक कहलाती है। तो ये सारे अधिकार जो हैं
वो व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंकों को ही प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक, जिसको हम व्यावसायिक या कॉमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो आज हमने बचत खाता या चालू खाता सीखा। तो जमायत हमने देखी थी कि किस किस रूप में बैंक जो ग्राहकों को छोटी छोटी बचतों के लिए अकाउंट खोल देता है, बचत खाता या चालू खाता के नाम से अकाउंट खुल जाता है उसका, और उसके ऊपर बैंक क्या करती है, एक निश्चित अवधि पर या एक निश्चित दर से उसके ऊपर ब्याज भी अदा करती है, ये तांत्रिक कार्य भी करती है। और साथ में बचत खाता हमने सीखा कि बचत खाता जो है वो किस प्रकार के व्यापारियों के द्वारा या किस प्रकार के ग्राहकों के द्वारा खोला जाता है। तो हमने बचत खाता बताया बच्चों कि इस प्रकार का खाता जो है छोटे बचतकर्ता ये नौकरी पेशा लोग बैंकों में खुलवाते हैं। इन जमाओं पर बैंक एक निश्चित दर से ब्याज भी अदा करता है, और इसमें ब्याज दर क्या होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती है। ठीक है, इसी तरह से चालू खाते को भी हमने समझा, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। इस प्रकार के खाते व्यापारी अथवा उद्योगपति, बड़े उद्योगपति बैंकों में खुलवाते हैं, जिनका दैनिक यानी कि जिनका दैनिक नगद कैश लेन देन अधिक होता है, यानी कि एक दिन में कई बार इस खाते का प्रयोग किया जा सकता है। बचत खाता एक निश्चित समय के लिए हम जाते हैं, मान लीजिए 10 दिन में जा रहे हैं, 15 दिन में जा रहे हैं, दैनिक कोई लेन देन नहीं होता है बचत खाते में। तो बचत खाता और चालू खाता में अंतर देख लीजिए, सामने दिख रहा है कि इस खाते में छोटे बचतकर्ता होते हैं, और जबकि इसमें बड़े व्यापारी या उद्योगपति होते हैं। ये छोटे बचतकर्ता या नौकरी पेशा लोगों के द्वारा खुलवाया जाता है, तो ये व्यापारी और उद्योगपतियों के द्वारा खुलवाया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एक निश्चित जमा पर ब्याज दर अदा करती है, इसके अंतर्गत नहीं करती है, क्योंकि दैनिक जो है डेली कैश ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसके ऊपर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। तो रोज के खाते पर ब्याज देना नहीं है इसमें, और इसके अंतर्गत है। तो अंतर बच्चों साफ पता लग रहा है। चालू खाते में दैनिक नगद लेन देन होते हैं, जबकि बचत खाते में दैनिक नगद लेन देन नहीं होते। बचत खाते के ऊपर बैंक निश्चित दर से ब्याज अदा करती है, चालू खाते के ऊपर बैंक ब्याज नहीं देती है। इसमें ब्याज दर कम होती है, इसमें होती ही नहीं, ब्याज दिया ही नहीं जाता। तो बच्चों जब हमने जमायत स्वीकार करना सीखा बैंक के द्वारा, कि बैंक ने दो तरीके से आपको व्यापारिक बैंक के कार्यों को, हमने पहला पॉइंट समझा जमायत स्वीकार करना, इसके अंदर भी हमने 4 खाते बताए, यानी कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी 4 खाते हैं। हमने आज की वीडियो में 2 खातों को समझाया आपको, बचत खाता और चालू खाता। अब हम जब अगले वीडियो में आ रहे हैं उसमें हम करवाएंगे आपको अवधि जमाएं और मांग जमाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि जमाएं स्वीकार हो रही है खातों के रूप में, तो बैंक में, व्यापारिक बैंक में जमाएं स्वीकार हो ही रही है, साथ में जो अवधि जमाएं होती है जिनको हम आप जानते होंगे साधारण से नाम से भी जाना जाता है कि फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा, या आरडी, एफडी नाम से जानते हैं। तो ये क्या होती है, एक अवधि के दौरान जमाएं डाली जाती है, उसके अंतर्गत भी एक ब्याज जो है बैंक एक निश्चित दर से ब्याज अदा करता है एक अवधि के अकॉर्डिंग। दूसरी है कि मांग जमाएं, हमने जो खोला है खाता उससे जमाएं स्वीकार कर रहे हैं, एक तो अवधि जमाएं रह गया दूसरा पॉइंट, और एक रह गया हमारा मांग जमाएं, जिसको हम लिख करके आपको बता सके कि कौन से हमारे 2 पॉइंट रह गए। तीसरा है और चौथा है ये 2 जमाएं डिपॉजिट्स जो है, ये हम बच्चों अवधि जमाएं और मांग जमाएं, यानी कि जमाएं स्वीकार करने के अंदर तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो हम आपको अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि व्यापारिक बैंक का जो कार्य है, इसके कार्य जो है या उसका उपयुक्तता है या इसकी भूमिका है, किस तरीके से वर्तमान युग में बढ़ती जा रही है। तो बच्चों हम आपको अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे अवधि जमाएं और मांग जमाएं, यानी कि व्यापारिक बैंक के कार्यों का आप जान सकते हैं ये पार्ट 1 है, और हम अपने अगले वीडियो में व्यापारिक बैंक के कार्यों के साथ पार्ट 2 के अंदर
टू को साथ लेकर के अपनी कौन से पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे, जमाए स्वीकार करना। फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने 5 कार्यों में इसको बांटा है। पहला कार्य का भी हमारे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, उसको हम पार्ट्स में बताएंगे आपको। पार्ट्स में आप अध्ययन करते जाएं बच्चों, समझते जाएं और नोट्स आपने तैयार करते जाएं और साथ में याद भी करें बच्चों। 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक शब्द के द्वारा समझाते हैं बच्चों। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करें, फीडबैक दें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके।